सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब जय। भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गण से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला और 5 मेलर एक बच्चे के थे किसने की, इसमें संपूर्ण खुलासा है भगत भाइयों। ये शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई जो जजमेंट की फाइल कि इस छोटी सी बुक के अंदर बहुत सरल भाषा के अंदर पुस्तक बना दी है भगत भाइयों। और इस पुस्तक के अंदर 26, 23, 28, 29, 30, 43, 98 का सब का जजमेंट दिया हुआ है भगत भाइयों। बहुत सरल भाषा में हिंदी में दिया हुआ है और अंग्रेजी में दिया हुआ है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज 11 साल हो गए, एक दिन का पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों। और हाथ जोड़कर हमारी ये रिक्वेस्ट है भगत भाइयों कि 428 संत रामपाल जी महाराज देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। समय रहते जागो और ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़े भगत भाइयों। पढ़ने से कोई नाम नहीं खंड होता भगत भाइयों। इन लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि अगर आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक पढ़ोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा। भगत भाइयों कभी पुस्तक पढ़ने से नाम खंड नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि अपनी पुस्तक पढ़ो, उनकी पुस्तक पढ़ो, अपनी ड्यूटी देखो, उनकी ड्यूटी देखो। भगत भाइयों जब तक आप अपनी गंठड़ी नहीं खोलोगे और इधर से हम अपनी गंठड़ी नहीं खोलेंगे तो तब तक पता क्या चलेगा भगत भाइयों असली और नकली कौन सी है। सत्य और असत्य का निर्णय तो भगत भाइयों मैदान में आने से पता चलता है कि किसके पास में लाल है और किसके पास में लालड़ी है। सतगुरु जी ने बताई थी लाल और लालड़ी की पहचान करने के लिए भगत भाइयों। 9 मन सूत्र उलझिया ऋषि रहा जकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दिया उलझे ना दूसरी बार। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज रहते सहते इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को फिर से इन लोगों ने उलझा दिया। भगत भाइयों हमने आपको हजारों लाखों प्रमाण दे दिए भगत भाइयों को संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। 5 मेलर एक बच्चे की हत्या इनके परिवार, इन गुंडों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट और कबीर परमेश्वर ट्रस्ट गुंडों ने एक षड्यंत्र के तहत की थी भगत भाइयों। और मैं अब आपको ये 427 बटा FI नंबर 427/2014 का थोड़ा आपको मैं सुनाता हूँ जिसमें बंधक बनाने का आरोप। 427 का अंदर क्या है कि बंधक बनाना। जब संत रामपाल जी महाराज के ऊपर केस लगा था कि बंधक बना लिया था जितने भगत भगतमतियों को, बच्चों को ढाल बनाई थी। जब संत रामपाल जी ने कोर्ट में बयान दिया था भगत भाइयों कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैंने किसको बंधक बनाया। तो इन गुंडों ने भगत भाइयों कोई भी केस बरी नहीं करवाया क्योंकि ये खुद RSS वाले और मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट वाले और ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट वाले ये खुद इनकी सजा हो रही थी। ये अपने बचाव के लिए भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के ऊपर खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया और अपनी मसा के अंदर भगत भाइयों कामयाब हुए। तो भगत भाइयों 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड की घटना के संबंध में आपको जो गुरुजी पर 27 और 28 के बारे में बताऊंगा। 427 तो भगत भाइयों ये बंधक बनाने का आरोप है। 428 विस्फोटक सामग्री का। दिनांक 18/11/2014 को बरवाला घटना के दिन संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के विरुद्ध 2 FIR दर्ज हुई। इस रोज 2 FIR में से एक FIR 427/2014, दूसरी FIR नंबर 428/2014 दर्ज हुई। अब हम बारी बारी से इन दोनों FIR के संबंध में भगत भाई चर्चा करें। कौन से में 27 और 28। 27 में तो भगत भाइयों ये बंधक बनाना, संत रामपाल जी महाराज खुद बंधक बने हुए थे और 27 में बनाया था कि संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों को ढाल बनाई और खुद संत रामपाल जी महाराज इन लोगों को बंधक बनाया था। और 428 जो देशद्रोह का मुकदमा भगत भाई ने उसके अंदर क्या विस्फोटक सामग्री, हथियार, पेट्रोल इन गुंडों ने रख दिए। इससे संत रामपाल जी महाराज को 428 देशद्रोह का मुकदमा लगा था। FIR नंबर 427 बंधक बनाने का आरोप। इसमें कुल 6 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हुई थी भगत भाइयों। 6 लोगों का मतलब इन्हें दर्ज हुई। ये भगत भाइयों मैं ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक का पेज नंबर 124, 25, 26, 23, 28 पढ़ रहा हूँ।
छह वो कौन से भगत भाई? एक तो संत रामपाल जी महाराज का नाम इन लोगों ने दे दिया, जबकि संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने हाईजैक करके और एक कमरे बंद कर दिया था। तो संत रामपाल जी महाराज बंदे कहाँ से बना रहे थे? दूसरा, पुरुषोत्तम दास पुत्र बाबू, राम गांव, सुंदरपुर रोड नज़दीक, डीसी कोठी, कुरुक्षेत्र। बलजीत पुत्र लहरी, वार्ड 11, लक्ष्मी बिहार बरवाला। राम कुमार ढाका पुत्र शीरसाव निवासी हाउस 704 18 आज़ाद नगर रोहतक। ये राम कुमार ढाका वही भगत भाई जो बोल रहा था कि लाखों लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा, वही। और ये बलजीत जिसकी बेटी बबीता जिसने संत रामपाल जी पर हमबिस्तर आरोप लगाया था भगत भाइयों। 4, राज कपूर उर्फ प्रीतम निवासी ग्राम इमलोटा पोस्ट सदर दादरी भिवानी। 6, राजेंद्र पुत्र लेखराम ग्राम भटगांव थाना सदर सोनीपत के विरुद्ध आयुध हरवे हथियार के साथ घेर कर भक्तों को बंद बनाने अर्थात प्रतिरोध करने रोकने तथा सरकारी आदेश का अवमानना करने का अपराध। आज क्षमा पर लगे भगत भाई ने संत रामपाल जी महाराज ने पहले कमरा बंद कर दियो। धारा लगी 147, 149, 188, 342 भादवी के तहत FIR दर्ज हुआ। ये 427 भगत भाइयों, FIR नंबर 427/14 की बात चल रही है भगत भाइयों, ये ध्यान में रखना। उपरोक्त सभी आरोपियों की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री MS नैन ने केस का विचारण में प्रतिनिधित्व किया। यह वकील था भगत भाइयों। ये कौन? ये नैन, MS नैन। केस का संक्षिप्त विवरण है कि दिनांक 18/11/14 को ASI सुरेश कुमार ने इस आशय का परिवाद दायर की कि उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम हिसार मोबाइल नंबर 90 पूरा 520 339 पर सुखदेव सिंह द्वारा लैंडलाइन फोन 23 7150 पर इस आशय की सूचना दी कि वह संत रामपाल जी के अनुयायी हैं। वह और कुछ अन्य व्यक्ति आश्रम से बाहर आना चाहते थे, लेकिन पुरुषोत्तम दास, राजकुमार, महेंद्र, राजेंद्र एवं राहुल 30 अन्य अनुयायियों ने उन्हें आश्रम में रोक रखा है। और भगत भाइयों 18 तारीख ने जब बांधे बोलो आज तो मतलब है 5-7 जना है ऐसे का गुंडा काला कपड़ा मतलब बंदा अंदर रोक रखे है। इस पर टेलीफोनिक सूचना पर बरवाला थाना में आईओ पदस्थापित ASI सुरेश कुमार ने FIR दर्ज किया, जिसका नंबर 427/2014 FIR नंबर। इस केस में पुलिस द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 147, 342, 149 भादवी के तहत आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया। अभियोग जनपक्ष की ओर से इस केस में कुछ 6 गवाह प्रस्तुत हुए। गवाही मतलब झूठा खुद का बनवाड़ा भगत भाई कुनकुना। PW1 सतवीर सिंह आईओ बरवाला थाना, इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि वे 29/11 भगत भाई कानून के बाद की बात है 29/11/14 को बरवाला थाना में आईओ के पद पर स्थापित हुए। FIR नंबर 2014 के आगे इन्विटेशन हेतु मुझे प्राप्त हुआ। PW2 प्रदीप पुत्र अमर सिंह न्यायालय में बयान दिया कि ये प्रेस रिपोर्टर है। इन्होंने बताया कि सुखदेव के टेलीफोन पर कॉल मोबाइल नंबर 94 16 10 99 44 पर रिसीव किया और हॉस्टेडेड हुए। PW3 दर्शन सिंह पुलिस कांस्टेबल है। PW4 शमशेर सिंह पुलिस कांस्टेबल है। PW5 सुखदेव पुत्र फरदराम न्यायालय में इन्होंने बयान दिया कि इसने बयान क्या दिया कि 18/11/14 को बरवाला गए थे तो देखा कि पुलिस वहाँ पेट्रोलिंग जांच कर रही थी। वे यहाँ से गुजरने वाले लोगों से पूछा तो बताया कि पुलिस आश्रम को घेर रखी है, जिसके डर से लोग आश्रम के बाहर नहीं आते थे। पुलिस अरेस्ट करती थी। इन्हें हॉस्टल डर्डर किया गया। PW6 ASI सुरेश कुमार है न्यायालय में बयान दिए कि दिनांक 18/11/14 को बरवाला थाना आईओ के पद पर थे। इसने सुरेश कुमार ने बयान दे रहे पद पर थे
उस दिन पुलिस कंट्रोल रूम इंसार से बरवाला थाना के लैंडलाइन पर 23 71 50 पर एक सुखदेव नामक व्यक्ति का कॉल आया कि आश्रम के अंदर बलजीत, रामकुमार, राजेंद्र, राहुल, पुरुषोत्तम और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा उन लोगों को रोक रहे हैं, अर्थात बंधक बना रखे हैं। भगत भाइयों देखो, पहले बयान क्या दे रहे हैं, बाद में क्या हॉस्टल बयान बदल रहे हैं। इस प्रकार की सूचना मोबाइल 88 140 11 312 थाना अध्यक्ष बरवाला पर आया तो FIR दर्ज कर सतलोक आश्रम पहुंचा और इन्वेस्टिगेशन ये प्रारंभ किया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष से कुल 6 गवाह प्रस्तुत हुए और अपनी गवाही न्यायालय में अभिलिखित करवाया। बचाव पक्ष की ओर से कुल 3 साक्षी प्रस्तुत हुए। 6 तो मतलब गुंडा बांग खड़े, 3 बांग खड़े, लेकिन हाँ बगे तो भाई 9 बांग है, बांगा मैनेजमेंट गई है। DW डॉक्टर अंतराम इन्होंने न्यायालय में बयान दिया कि ये दिनांक 8/11/14 को सतलोक आश्रम बरवाला के बलजीत सिंह के द्वारा बुलाने पर कि संत रामपाल जी की तबीयत खराब है, ट्रीटमेंट एग्जाम हेतु 6:15 बजे शाम के आश्रम आया। कौन? ये डॉक्टर अंतराम को इन लोगों ने, बलजीत ने फ़ोन किया कि संत रामपाल जी की तबीयत खराब है, तो वो शाम को आश्रम में पहुंचे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी ने छाती में बाईं तरफ दर्द एवं धड़कन की शिकायत की तो भगत भाई और भीड़ भड़ाको प्रशासन लग रही बाद धड़कन तो ऑटोमेटिक चढ़ जाए सुने गए। उनका BP चेक किया तो BP 170/100 mm रिकॉर्ड हुआ। ये चाहे ECG एवं अन्य आइडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से ओपिनियन लेने की सलाह दी। उसी समय सिविल हॉस्पिटल से गठित बोर्ड पैनल का सदस्य डॉक्टर MK गर्ग जूठा, डॉक्टर नरेश सत्संगी, ज्ञानेंद्र सिंह ने संत रामपाल जी महाराज को मेडिकल जांच के लिए पहुंचे। उस रोज एक दूसरे डॉक्टर LK झा रामपाल जी महाराज का मेडिकल चेकअप करने पहुंचे। कई डॉक्टर मतलब यहाँ गया। भगत भाइयों, DW2 वजीर सिंह इन्होंने बयान दिया कि सन 2010 में वो वजीर सिंह का झूठा वजीर सिंह के क्या है 2010 से कि भैंसों की खरीद बिक्री के व्याख्यात करते हैं। ये दिनांक 17/11/14 मतलब वो का 10 में मतलब भैंसा का व्यापारी हूँ, लेकिन वो 17/11/14 ना बरवाड़ा कि अपनी बहन के घर गया। दिनांक 18/11/14 को वे धानी प्रेम नगर हो बरवाड़ा चंडीगढ़ रोड स्थित है, भैंस खरीद रहे थे तो बम जैसी फटने की आवाज़ सुनी तो सतलोक आश्रम की तरफ से आ रही थी। और बयान दे और झूठा देखा कि बहुत से पुलिस वाले एवं जनता वहाँ विद्यमान थे। पुलिस आंसू गैस फेंक रही थी और क्रेन से आश्रम को दीवार तोड़ रही थी। पुलिस वाले पर वो ब्लेम लगा। भगत भाइयों, कौन है? वजीर सिंह उल्टा बयान दे। अब बंदा आंग या कोई व्यापारी पूरी को नहीं भगत भाई, मतलब एक एम होगा संत रामपाल जी बाद में फंसाओ। पुलिस को वो क्या है, वो वजीर सिंह का है कि पुलिस को बोतल में भरा कुछ फेंकते हुए देखा। वे अनाउंसमेंट कर रहे थे कि कोई भी आश्रम से बाहर नहीं आएगा। वो क्या पुलिस करा कोई बाहर को नहीं आवा नहीं। हर बार छत के ऊपर का दगड़ भाटा पुलिस वाला फेंकने लग रहा, क्योंकि पुलिस उससे मारपीट कर रही थी। वो क्या है, ओ वजीर का पुलिस वाला कुटन लग रहा भाई शिव जनता ने भगता ने। कुछ व्यक्ति आश्रम में गेट से बाहर आ रहे थे तो पुलिस उन्हें धक्का देकर अंदर कर रही थी। झूठ पर झूठ। फिर एक पांचों क्या बोल रहा है CDW विनोद कुमार का बयान न्यायालय में। इन्होंने बचाव पक्ष की ओर से गवाही दिया कि इनका प्लास्टिक शीट फैक्ट्री है और ये बरवाला उकलाना कैंथल एक टोना इत्यादि जगह प्लास्टिक शीट बेचते हैं। दिनांक 18/11/14 को बरवाला होते हुए टोना गया था मैं। ये विनोद कुमार बोल रहे तो देखा कि सतलोक आश्रम के नज़दीक पुलिस मौजूद थे और बम एवं बोतल फेंक रहे थे। बहुत समान धुआं था। बहुत व्यक्ति आश्रम से बाहर आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें मारपीट कर रही थी। वे 1 घंटा से ये सब देखता रहा। वो बने खड़े हो वजीर सिंह देखने लग रहे हो कि पुलिस वाला कुटन लग रहे है और पुलिस वाले मतलब JCB लेके दीवार तोड़ने लग रहे है और पुलिस वाले ने अंदर से बारह भगता आन को दे। क्यों भगत भाई अंग तो मतलब मिली भगत नहीं तो झूठा काम कराना संत रामपाल जी ने फसाने।
पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी कि अगर एक भी व्यक्ति आश्रम के बाहर आएगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और बयान दे वजीर सिंह भगत भाइयों, वो कहा मैं 1 घंटे से खड़े सुनो, तू 1 घंटा खड़े सुनो, तेरा पड़ी को नहीं है कि बदमाश ना हो। तो वहाँ कोई भी काले कमांडो मौजूद नहीं थे। वो कहे वजीर सिंह का कालो कमांडो ना कोई छतपरा ना कोई बात कठी में देखे को नहीं गए। वहाँ पर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और नहीं कोई छत पर थे, बल्कि पुलिस ही छत पर बम फेंक रही थी। बेजत मतलब यह कि छत पर को आदमी को तो पुलिस बम छत पर क्या फेंकने लग रही। इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से उपरोक्त 3 गवाह प्रस्तुत हुए और अपनी गवाही दर्ज कराई। उपरोक्त बचाव पक्ष से गवाह में अपना मनगढ़ंत गवाही देकर झूठों के लिस्ट में दर्ज ही कराया, झूठी गवाही दिया। मैं इस आधार पर कहता हूँ कि जब काले कमांडो इनके अनुसार छत पर थे ही नहीं, तो फिर इन लोगों के बयान में है कि पुलिस ही छत पर बम फेंक रही थी, तो फिर सोचो कि पुलिस छत पर बम एवं बोतल फेंक कर किसको मारना चाहते थे। ये झूठा व्यक्ति 100% झूठ बोलते हैं। ये कोर्ट बोल रहा है भाई, आश्रम के छत पर काले कमांडो का हथियार हरवे सुजीत थे, पुलिस के विरुद्ध जंग छेड़े थे, छत पर काले कमांडो विद्यमान थे। इसका प्रमाण इस फोटो पर आप देख सकते हैं भगत भाइयों। ये देखो भगत भाइयों, ये बोल रहे हैं कि छत पर कोई भी नहीं था। ये देखो छत पर कितने काले कपड़े और कमांडो हथियार लेकर, जब भी देशद्रोह का मुकदमा बनाया था भगत भाइयों। देखो छत के ऊपर सब हथियार लेकर खड़े। ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि छत पर कोई था नहीं हमारा आदमी। हाँ, ऐसे झूठ बोलते हैं भगत भाइयों, फिर भी आप इन गुंडों के मानते हो। मैं अपने प्रसंग बताता हूँ कि प्रसंग चली थी कि एफआईआर नंबर 427/14 के संबंध में आपको जानकारी दे चुका हूँ कि इस वाद को अभियोजन की ओर से 6 गवाह एवं बचाव पक्ष की ओर 3 गवाह की गवाही हुई। तदुपरांत उभय पक्षों अधिवक्ताओं ने अपना अपना बहस के दौरान पक्ष रखा। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनवाई करने के बाद संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तों को आरोप से 22 बरी करते हुए दिनांक 29/8/2017 को जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हिसार माननीय मुकेश कुमार ने फैसला सुनाया। उसने फैसला अब एफआईआर नंबर उसने फैसला सुना कर कहने का मतलब भगत भाई उसको ये बरी कर देते हैं। मैं आगे चलता हूँ। अब ये तो होगी 27 की बात है। 27 के अंदर 427/2014 के अंदर इन गुंडों ने भगत भाई आतंक मचाया था। इन गुंडों ने बंधक बनाया था। हर जगह 6-3-9 जगह उगा बनाया। ऐसा फर्जिया प्रशासन समझेगा भाई मतलब संत रामपाल जी महाराज खुद बंधक बन रहा था। संत रामपाल जी महाराज किन्हें बंधक बनावा और किंगो मतलब प्रशासन को सामना करा। ठीक है, तो फसाना था, लेकिन फिर भी है बिगड़ तो बरी हो ही गया 27 में। एफआईआर नंबर 428 वो गुंडा लगवायो राजद्रोह एवं एफआईआर नंबर 428/2014 राजद्रोह एवं असंवैधानिक गतिविधियों में संरक्षित का आरोप। ये 428 कैसे बना था भगत भाइयों? विस्फोटक सामग्री, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गुलेल, हथियार, इससे प्रशासन का सामना करना। जब भगत भाई 428 देशद्रोह का मुकदमा बना था संत रामपाल जी पर। यह भी एफआईआर उसी दिन अर्थात 18/11/2014 को दायर हुआ। इस एफआईआर में कुल 939 अभियुक्तों को बनाया गया भगत भाइयों। 20 दिन 939 लोगों पर मतलब केस बने हो और 428 में देशद्रोह। बाद में यह संख्या बढ़कर हो गई 946 तक हो गई, क्योंकि इस घटना में सहयोगी एवं संपृक्त होने का संदेह पुलिस जांच के दौरान हुई या पाई। उन्होंने सस्पेक्ट के आरोपी को दर्ज कर आगे की जांच जारी रखा। कुछ को तो गिरफ्तार नहीं होने की स्थिति में भगोड़ा घोषित कराते हुए चालान पेश किया। इस तरह 2023 के प्रारंभिक माह तक अभियुक्तों की संख्या इस वाद की 946 तक पहुंच चुकी है। 23 तक सन 20 भगत भाइयों 18 में कांड हो 23 तक आगे मतलब 946 तक मतलब ये है तहकीकात करना है। मतलब आप देशद्रोह मुकदमा 946 तक चलने लगे है। 946 पर देशद्रोह मुकदमा भगत भाइयों सभी अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में विचारण पेश की जा रही है। ध्यान दें इस केस का विचारण सरकार द्वारा गठित विशेष अदालत हिसार जेल नंबर 1 स्थापित सेशन कोर्ट में चल रहा है। एफआईआर नंबर 428 सन 2014 धारा 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353, 323, 342, 435, 121, 121A, 123, 120B, 14 एवं 188 भादवी
धारा 16, 18, 22, 23 असंवैधानिक गतिविधि संरक्षण अधिनियम धारा 3, 4A, 4E विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा 34 सरकारी संपत्ति खिलाफ मतलब विस्फोटक सामग्री सरकारी चीज़ा ने मतलब नुकसान जैसे पे आग लगाई आग उगान लगाई बिंग अंदर भगत भाई यहाँ पर देशद्रोह का मुकदमा बने हो। संरक्षण अधिनियम के 27-30 आर्मस अधिनियम के तहत दर्ज हुआ और न्यायालय ने इस केस के विचारण में सुविधा हेतु 2 लिस्ट बनाया। प्रथम लिस्ट में उन लोगों को रखा गया कि जिनके विरुद्ध हल्के अपराध आरोप है। 2 लिस्ट बनाए भगत भाई वहाँ, अर्थात मात्र धारा 147, 148, 188 बादवी के आरोप है। दूसरा लिस्ट में वे है जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध को आरोप है, राजद्रोह है। 2 लिस्ट में भगत भाइयों, असंवैधानिक गतिविधियों में संलिप्तता या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आदि का आरोप बनता तो दूसरे लिस्ट में रखा है। आज की तिथि में प्रथम लिस्ट में कुल 801 आरोपी है। ठीक है भगत भाइयों, 801 आरोपी है जिनके विरुद्ध जमानती अपराध की धाराएं 147, 148, 188 भारतीय दंड विधान के तहत आरोप गठित की गई है, जिन विचारण चल रहे और सभी अभियुक्त जमानत पर है। वह जगह 800 कई जगह मतलब जमानत होगी। द्वितीय लिस्ट 142 आरोपियों को रखा गया जिनके विरुद्ध अजमानती धाराएं अर्थात घनी आरोपों के तहत विचारण की जा रही है। इस लिस्ट के तहत आने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 148, 86, 307, 332, 333, 323, 342, 353, 435 बटा 149 भारतीय दंड विधान एवं धारा 16, 22C असंवैधानिक गतिविधि संरक्षण अधिनियम एवं धारा 3.4A, 4E विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 3.4 सरकारी संपत्ति क्षतिपूर्ति संरक्षण अधिनियम एवं 121, 121A, 123, 120B, 144 एवं 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप गठित कर विचारणा की जा रही है। उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत राजेंद्र, बलजीत, रामकुमार, ढाका, रामपाल, प्रीतम, पुरुषोत्तम, देवेंद्र के विरुद्ध ये आरोप है। धारा 30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत नायब सिंह, श्याम सुंदर सिंह, देशराज, रिवेंद्र विरुद्ध आरोप गठित किए गए जिनके विचारण चल रहा है। इन 142 आरोपियों में 3 आरोपियों का विचारण नाबालिग कोर्ट में चल रहा है तथा 11 आरोपियों की मृत्यु हो गई है। 12 आरोपी भगोड़ा है। इस तरह आज की तिथि में 116 आरोपी लिस्ट नंबर 2 के तहत जो उक्त धाराओं में विचारण पेश कर रहे हैं। अलावा इसके 3 अभियुक्त संजय उर्फ फौजी जो मंजू का पति, नीलम जसवीर उर्फ जगवीर के विरुद्ध धारा 121, 121A भारतीय दंड विधान एवं धारा 16, 18, 22 तथा 23 असंवैधानिक गतिविधियां संरक्षण अधिनियम के अधीन आरोप गठित करने के लिए न्यायालय ने आज तिथि के अर्थात मार्च 2023 में सरकार के तरफ से मंजूरी सेक्शन आने का इंतजार है। वाइट मतलब अनडिकन लग रहे हैं कितना और आगे करना है, कितना बहुत पीछे करना है भाइयों। यदि मंजूरी मिल गई तो ये तीनों आरोपी कौन कौन है? ये राजेंद्र, बलजीत, रामकुमार, ढाका, रामपाल जी, प्रीतम, पुरुषोत्तम, देवेंद्र इनके विरुद्ध से चल रहा है भगत भाई, वो इनको भी मत धक्केंगे भी। संजय उर्फ फौजी, मंजू पति, नीलम राजस्वी, जगवीर ये सब जाएंगे। लिस्ट नंबर 2 अंतरिम विचारण हेतु आ जाएगा। लिस्ट नंबर 2 में आरोपियों की संख्या 119 हो जाएगी। देशद्रोह भगत भाइयों सख्त है। अब हम कह सकते हैं कि लिस्ट नंबर 1 के आरोपियों की संख्या, लिस्ट नंबर 2 के आरोपियों की संख्या, नाबालिग कोर्ट के विचारण चल रहे आरोपियों की संख्या, मृत आरोपियों की संख्या, भगोड़ा घोषित आरोपियों की संख्या का योग 946 है टोटल। मतलब है इन सभी आरोपियों में भगोड़ा एवं मृत आरोपियों को निकाल दी जाए तो 946, 23 प्लस 923 अभियुक्त द्वारा विचारण पेश की जा रही है। 923 लोगों में 116 अभियुक्त धनी धाराओं में विचारण पेश कर रहे हैं। 116 तो भगत भाइयों ने तकड़ा फसेड़ा है।
3 अभियुक्तों के विरुद्ध घनी धाराओं के विचारण के लिए सरकार के सेक्शन की मंजूरी उसके बाद होने की संभावना है। यदि सरकार से स्वीकृति मिल जाती है तो घने धाराओं के अंतर्गत अभियुक्तों की संख्या 119 हो जाएगी। देशद्रोह वाले भगत भाइयों, जिनके विरुद्ध राजद्रोह सहित यूएपीए एक्ट के तहत आरोपों का विचार और चलेगा। देशद्रोह को मांग ऊपर एक और धारा और लाख से भगत भाइयों, शेष 804 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों का विचारण नाम वाली कोर्ट में होने का कारण 801 अभियुक्तों का विचारण हल्की धाराओं में चल रहा है। अब यहाँ वरना यह करना उचित होगा कि FIR 428 सन 2014 दिनांक 18 नवंबर 2014 को दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ अपनी चालान न्यायालय में पेश की तथा चंद आरोपियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, जिनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन पूरा होने गया पुलिस चालान न्यायालय में दाखिल करती गई। संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ विशेष सत्र न्यायालय हिसार ने दिनांक 15 जुलाई 2016 को सभी अभियुक्तों को 2 वर्गों में विभाजित किया। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि प्रथम लिस्ट में उन अभियुक्तों को जिन पर जमानती आरोप धारा 147, 148, 188 भाटे दंड विधान के तहत है रखा, उनके विरुद्ध चार्ज फ्रेम किया तथा द्वितीय लिस्ट में उन अभियुक्तों को जिन पर अजमानती अर्थात धनी धाराओं 121 से 120 बी यूपीए वेट एक्ट की ही धारा 16, 18, 22, 23 का आरोप रखा है, उनके विरुद्ध चार्ज गठित किया। इस तरह विशेष न्यायालय ने FIR नंबर 428 सन 2014 जिसका सत्तरवाद संख्या 46 सन 2015 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 15/7/2016 को आरोप गठन करते हुए अभियुक्तों को सुनाया तथा अभियुक्तों से पूछा कि क्या वे अपना दोष स्वीकार करते हैं। इन पर संत रामपाल जी महाराज, राजकला, पूनम सावित्री को छोड़कर सभी अभियुक्तों ने तो स्वीकार नहीं किया, नोट प्लीड गिल्टी किया और विचारण पेश करने का दावा किया। मतलब मैं आगे और उड़ाऊंगा, क्योंकि इस रोज एक एक करके सभी अभियुक्तों को प्लान बयान लेते हुए लिखने में रात 12 बज गए थे और केवल 45 अभियुक्तों की बयान लेना शेष बच गए थे। अधिक रात होने जाने के कारण न्यायालय ने शेष लोगों को बयान के लिए 16/7/2016 को निर्धारित किया। न्यायालय ने पुलिस लेते वक्त संत रामपाल जी महाराज ने न्यायालय ने पूछा कि आपके विरुद्ध आरोप है कि आपने सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आपराधिक बल द्वारा या इस प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र किया है। असावधानिक गतिविधियों में आप संलिप्तता एवं विस्फोटक सामग्री रखने तथा सार्वजनिक संपत्ति की क्षति पहुंचाने के साथ ही आर्म्स को गलत उपयोग किया है। भाई मतलब प्रशासन माने के हो को युद्ध छेड़े रामपाल जी महाराज ने कहो ऐसे के अंदर मतलब ये है कि विस्फोटक सामग्री हथियार वगैरह वगैरह ऐसे की मतलब थे सरकारी काम मशीना बाल दी मतलब रामपाल जी थारे पर लागन लग रहे हैं। इस आरोप को आप स्वीकार करते हैं क्या? इस प्रश्न के उत्तर में संत रामपाल जी महाराज न्यायालय ने कहा कि वे अपने अधिवक्ता के परामर्श के बाद कुछ कहेंगे। मतलब मैं वकील टक्कर की तरह बात करूंगा। चूँकि इस स्थिति में संत रामपाल महाराज जी के वकील अपने कैंसर बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल चले गए थे और न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए उनकी ओर से प्रॉक्सी अधिवक्ता ने संत रामपाल जी महाराज की तरफ से समय आवेदन दिया था, किंतु समय आवेदन स्वीकार नहीं हो सका। आरोप तय कर दी गई अर्थात चार्जशीट गठित कर दी गई और आगे के लिए फिर उन लोगों ने भेज दिया भगत भाइयों। उसके बाद में भगत भाइयों मैं ये आपको आगे पॉइंट मैनेजमेंट द्वारा भक्तों के भ्रम फैलाया था कि 10 दिन में आएंगे 20 दिन में आएंगे, वो मैं आपको सुनाता रहूँगा। लेकिन भगत भाइयों समय रहते हैं अगर भगत भाइयों आप नहीं जागे ना बहुत पछताना पड़ेगा। ये जितने भी RSS के गुंडे भगत भाइयों ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश नहीं मानते हैं। ये आदेश जो भी भगत भाइयों पीड़ा पर चाह रहा है और नो एंट्री कर रहे हैं भगत भाइयों, ये बरवाला के नाम से पीड़ा पता था, जबकि बरवाला भगत भाइयों आश्रम 18 नवंबर 2014 से पुलिस कस्टडी में है। तो उसके ऊपर ये क्यों नहीं लिखता भगत भाइयों की धनाना आश्रम
क्रोथा आश्रम, नहीं दलाना आश्रम, सोजत आश्रम, श्यामली आश्रम, तो ये दूरी आश्रम, उसके नाम से लेटर क्यों नहीं आते भगत भाइयों? सिर्फ ये आपको भगत भाई उल्लू बना रहे हैं और आप मतलब क्या उल्लू बन रहे हैं। जितने भी पीड़े पर्चे भगत भाइयों आ रहे हैं, बोलते सतरामपाल जी महाराज के आदेश से आ रहे हैं, सतरामपाल जी महाराज भेज रहे हैं, तो उसके ऊपर भगत भाइयों क्या लिखा होता है कि बरवाला लिखा होता है, बरवाला, इशार बरवाला। तो उसके ऊपर दनाना लिख दे, सोजत लिख दे, दूरी लिख दे, श्यामली लिख दे, नाना प्रकार के भगत भाइयों आश्रम है, उन आश्रम का नाम क्यों नहीं लिखते? जबकि ये बरवाला आश्रम तो भगत भाइयों 18 नवंबर 2014 से पुलिस कस्टडी में है। तो भगत भाइयों मैं तो हाथ जोड़कर यही है कि आप इन गुंडों से 429 और 430 की आप कोर्ट का जजमेंट फाइन मांगो भगत भाइयों। अगर आप कोर्ट की फाइल भगत भाइयों ये दे दे 11 साल में, तो भगत भाइयों ये आप कोर्ट की फाइल देते नहीं हैं, और नए भगत भाइयों ये आपको देंगे। ये 100% मैं कहता हूँ भगत भाइयों, अगर आपको कोर्ट की फाइलें दे दे तो भगत भाइयों आप जो चाहे कर सकते हो, आपके अंदर बहुत ताकत बल आ जाएगी। क्यों कि कोर्ट की फाइल के अंदर स्पष्ट करना भगत भाइयों को संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, और संत रामपाल जी महाराज ने 5 मर्डर एक बच्चे की हत्या नहीं की थी। इन RSS गुंडों ने भगत भाइयों एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत 5 मर्डर एक बच्चे की हत्या की थी। भगत भाइयों ये मतलब इनका षड्यंत्र बहुत लंबा चौड़ा भगत भाइयों, छुड़ानी से भी है, छुड़ानी से, क्रोथा से और बरवाला करवा दिया भगत भाइयों कांड। यही थे गुंडे भगत भाइयों जो सारा कांड करवाने वाले। आप 429 और 430 की से कम कोर्ट की नकल तो मांगो भगत भाइयों, लेकिन मांगे भी कैसे कि जब आप कोर्ट की नकल इनसे मांगोगे तो ये आपको एक ही बात कहेंगे कि आप तो गुरुजी पर शक कर रहे हो, आपका नाम खंड हो गया, आप जोत और पाठ कराओ। अगर जोत और पाठ नहीं कराओगे, अगर आप दोबारा फिर 29 और 30 की नकल मांगोगे तो आपको ये स्पष्ट ये बोल देंगे आपके गुरुजी का पीला पर्चा आ गया, आपके नो एंट्री कर दी भगत भाइयों। ऐसे कैसे भगत भाई नो एंट्री कर दे, कैसे गुरुद्रोह कर देंगे भगत भाइयों? ये तो सबको गुरुद्रोह कर देंगे भगत भाइयों, लेकिन सबको नहीं कर रहे भगत भाइयों। अब हम भी देखते हैं भगत भाइयों, हमने 6/4/2025 को सूरतगढ़ के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के नाम से हमने मीटिंग की थी, और हर महीने परमात्मा के दया से हम मीटिंग करते रहेंगे, जिसके अंदर हम टोटल प्रमाण दिखाएंगे और जजमेंट की फाइलें हम दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। कोई भी भगत है, हम आपको तारीख भी देंगे, हमारी मीटिंग में आप सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन भगत भाइयों आपको 1 मिनट में आदेश आ जाएंगे आप इनके आंदोलनकारियों के पास में मत जाना। क्यों कि भगत भाइयों हमने आपको हजारों प्रमाण दे दिए कि संत रामपाल जी महाराज बरी है। तो संत रामपाल जी महाराज बरी है तो भगत भाइयों जेल में क्या कर रहे हैं? तो ये गुंडे क्या बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं और हमारा काम तो चल रहा है। कैसे चल रहा है इनका काम? इन गुंडों का बेजोत करा रहे हैं, पाठ करा रहे हैं, 10 अंश का पैसा ले रहे हैं, प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं, सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, जोत पाठ कर रहे हैं, रमेणी कर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भगत भाइयों 11 साल एक विचारणीय विषय भगत भाइयों, आपको 11 साल हो गए, 11 साल के अंदर भगत भाइयों आप इनसे बोलो ना कि एक दिन का भी संत रामपाल जी महाराज पैरोल क्यों नहीं मिला, जबकि आसाराम बापू और राम रहीम आए दिन पैरोल पर आ रहे हैं। सजा तो उनको भी है भगत भाइयों, लेकिन एक भी भगत की हिम्मत नहीं है कि इन 6 RSS गुंडों से, मुनीर जमान टेस्ट के गुंडों से और कबीर परमेश्वर टेस्ट के गुंडों से आप कोर्ट की जजमेंट फाइल मांग लो। आपकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्या फ़ायदा भगत भाई आप पढ़े लिखे होने का? अरे आप इनसे नहीं मांग सकते तो ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक आप पढ़ लो। शशि भूषण दास जी का 99-315 और 92-093 शशि भूषण दास जी का नंबर है, आप वहाँ से पुस्तक प्राप्त कर सकते हो भगत भाइयों। मैं आपको बरगला नहीं रहा हूँ, आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ भगत भाइयों। पुस्तक पढ़ने से कभी नाम खट्टा नहीं होता। और संत रामपाल जी महाराज का आदेश मानते तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि इस संगत में 2 कौल के दूध पैदा हो गई, एक महिला के नाम से खतरों लगे भगत भाइयों। ये गुंडे तो बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं।
संत रामपाल जी ने कहा था मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, जान से मार देते। जब मीडिया ने पूछा, कोर्ट ने पूछा, संत रामपाल जी महाराज ये गुंडे किन के हैं, काले कपड़े वाले? बोला संत रामपाल स्पष्ट कहा था ये काले कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के। बोला बाबा समिति आपके? बोला समिति मेरी नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, इसका राम कुमार डाका प्रधान है, ये समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं है, मुझे खुद को बंधक बना लिया था, मैं छुपा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। भगत भाइयों समय रहते जागो, वरना भगत भाइयों आपको कहीं के नहीं छोड़ेंगे ये। और ये भ्रम फैलाते रहते हैं भगत भाइयों, आए दिन गुरु जी 10 दिन में आएंगे, 20 दिन में आएंगे, महीने में आएंगे। मंजू बोली 2 महीने में आ जाएंगे, 3 महीने में आ जाएंगे, 1 महीने में आ जाएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे गुरु जी। और ये विष्णु साहू 3 पत्नी का पति, उसने स्पष्ट बोला था गुरु जी 6 महीने में नहीं आए तो मैं मेरी गर्दन कटा लूँगा। अरे तो कहाँ गए भगत भाइयों गर्दन कटाने वाले? भगत सब मर गए क्या आप? अरे इनसे पूछो तो सही, मंजू से पूछो, तू बोले 10 दिन में आएंगे, 2 महीने में, 3 महीने आएंगे, क्यों नहीं पूछते मंजू को? क्यों नहीं पूछते विष्णु साहू को? आप उनसे पूछो ना कि आपने 6 महीने में नहीं गर्दन कटा लूँगा। AP सिंह वकील कह रहा था कि गुरु जी को सजा हो गई तो मतलब मैं वकालतपना करना छोड़ दूंगा। ये गुंडे हैं, गुंडे भगत भाइयों, ये गुंडे सभी मिले हुए हैं। ये मठाधीश बनना चाहते थे और ये लोग मठाधीश बन गए हैं और ये अयाशियाँ कर रहे हैं भगत भाइयों, अयाशियाँ, ठीक है ना। जबकि संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को आजीवन कारावास, डबल आजीवन कारावास की सजा हुई थी भगत भाई, 29 लोगों को संत रामपाल जी समेत, और देशद्रोह का मुकदमा है। तो 28 गुंडे बाहर कैसे आ गए भगत भाइयों? ये सोचो आप। जब एक ही धारा है, एक ही नियम है, हिंदुस्तान में कानून 2 नहीं है, एक कानून है। जब संत रामपाल जी की धारा और ये 29 लोगों पर एक ही धारा, एक ही नियम, एक ही केस है, तो फिर ये 28 गुंडे बाहर कैसे आ गए? इन पर डबल आजीवन कारावास सजा है और देशद्रोह का मुकदमा, 28 गुंडों पर तो बाहर घूम रहे हैं। इनके मोदी जी तक पहुंचा भगत भाइयों। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भी सब इन RSS गुंडों के साथ में कांड करवाया था। क्रोथा कांड उस टाइम कांग्रेस थी भगत भाइयों, BJP बरवाला कांड, इन गुंडों से सब मिलकर, सब मिली जुली सरकार है भगत भाइयों ये। तो भगत भाइयों मैं विराम देता हूँ मेरे शब्दों को, वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है। कल फिर मैं आपको बताऊंगा कि गुरु जी कब आएंगे कब नहीं आएंगे। ये गुंडे बोल रहे हैं भगत भाइयों, मैं तो क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना इतनी है भगत भाइयों कि आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ें, अन्यथा इन गुंडों से भगत भाई FIR नंबर 429 और 430 की फाइल लेकर एक बार अवश्य पढ़ें। भगत भाइयों इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब देहो बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।